बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज CTIT का पेपर कंडक्ट हुआ था 12 अप्रैल 2025 को। तो उसके कुछ MCQs मुझे मिल रहे हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने MCQs आपके ठीक है। और जो अगले पेपर हो रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी के, उस स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाएगा कि पेपर की कंडीशन क्या था, टफ था कि नहीं था। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट MCQs था कि द वर्ड हिंदू इज derived फ्रॉम संस्कृत वर्ड सिंधु। ठीक है, इसमें ये ठीक था। सेकंड MCQs था कि सिनोनिम ऑफ हार्डशिप, तो ट्रिबुलेशन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था सिनोनिम ऑफ हार्डशिप का। इसके बाद था कि दैट एंड दिस आर, तो दैट एंड दिस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। अगला MCQs जो था वो था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न एट, तो बेथलेहम नियर जेरूसलम, फलस्तीन का जो अभी है वहाँ पे ये। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है, अब अगर ये ऑप्शन दिया था तो ये ठीक था, लेकिन ये है आज के फलस्तीन में। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि टू खदीजा एज इज थ्राइस as her daughter age. If the sum of their ages is 45, then find the daughter age. जब मैं लेक्चर दे रहा था मैथमेटिक्स का तो बार बार मैं कह रहा था कि एज के हवाले से MCQ जरूर आएंगे और ये बहुत ही इजी MCQs था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 11.25। ठीक है, ये बुक से लिया गया है, वहाँ पे 48 मेंशन था और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये किया हुआ है कि 45 मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अगला MCQ था कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बुक में जो है 6,000 है, तो मोर देन 7,000 या अप्रोक्सीमेटली 7,000, लेकिन बुक में 6,000 मेंशन थे, तो करेक्ट ऑप्शन 6,000 था। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, रियल नेम तो अब्दुल्ला इब्न अबी कुहूफा। ठीक है, ये उनके वालिद का नाम था, तो उसका पूरा नाम यही था। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि कायद आजम डाइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भी एक स्टूडेंट से मिला है, यकीन नहीं है कि ये MCQs था, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो हाँ, ये सही है क्योंकि वो 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए थे। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि कसब का मतलब जो है अर्निंग या लाइवलीहुड। ठीक है, अब जो भी था उसमें, तो ये दो ऑप्शन ठीक है। ठीक है। अगला MCQs था कि दिया गया था कि HTML और सबस्क्रिप्ट जो है इस तरह का MCQs था, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो सुपरस्क्रिप्ट था। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि साइबर बुलिंग मीन, तो थ्रेटनिंग और हैरासिंग समवन ऑनलाइन। ठीक है, तो इसका यही मतलब है साइबर बुलिंग का। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि 3D पेंट वाज इंट्रोड्यूस इन विंडोज, तो वो कौन सी विंडो थी जिसमें 3D पेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो विंडो 10। बाद जगह पे स्टूडेंट कह रहे हैं विंडो 7, लेकिन यहाँ वहाँ पे जितना मैंने सर्च किया हुआ है कि विंडो 7 में जो था वो 2D पेंट था और विंडो 10 में ऑफिशियली जो है 3D पेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर भी अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी हो या करेक्ट मेरा आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है। अगला MCQs था कि क्यूब ऑफ 12 सिंपल है कि आप 12 का क्यूब ले ले, उससे जो आएगा वो आंसर होगा, तो 1728 इसका आंसर था। इसके बाद ये एक स्टूडेंट ने कहा था कि एनाफोरिक सिर्फ ये आप दिया गया था, तो मैंने इसकी डिफिनीशन वगैरह लगा दी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा MCQs जो ठीक था। जो सही MCQs था वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे कि एनाफोरिक रेफर टू यूज द वर्ड दैट रेफर बैक टू अनदर वर्ड और फ्रेज मेंशन अर्लियर इन द सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है कि सारा लॉस्ट हर कीज, शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर देम। तो यहाँ पे जो शी है ये रेफर कर रहा है सारा को। ठीक है, और ये देम जो है फॉर देम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देम की को रेफर कर रहा है, तो इसको इस किस्म के वर्ड को हम एनाफोरिक कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट को ज्यादा आइडिया होगा इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। अगला MCQs था कि फोर्थ रूट ऑफ 256, तो 4 रूट ऑफ 256 इज 4। ठीक है। अगला MCQs था कि सम ऑफ नंबर इज 184, एवरेज इज 115, फाइंड द नंबर, तो नंबर जो था वो 16 था। ठीक है। इसके बाद MCQs था कि ही इज डैश ऑफ द रूफ, तो ही इज ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। ठीक है।
इसके बाद MCQs जो था होता कि स्टेट ये मुख्तलिफ स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइप के जो है स्टेटमेंट भेजे थे, लेकिन मैंने दोनों ऐड कर लिए। अब जो भी आया था उसमें आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि स्टेट एलिमेंट जो है स्टेट चार चीजें बनाती है। उसमें पॉपुलेशन जरूरी है, टेरिटरी जरूरी है, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ये चारों चीजें होगी तो उसको हम स्टेट तस्वर करेंगे। तो स्टेट एलिमेंट्स कितने हैं? चार है, ठीक है। इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट एलिमेंट की बात करें तो ये तीन एलिमेंट्स है इसके, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों चीजें एक गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अब अगर स्टेट के हवाले से दिया गया हो तो चार है, गवर्नमेंट के हवाले से दिया गया हो तो 3 है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि गुजरात वाज कंकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो एम्परर अकबर के दौर में, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप ऑफ मीन, तो यहाँ पे एज ए वर्ब, प्रेजल वर्ब, तो इसका मतलब है टू डिलीवर समथिंग और समवन और समथिंग, या टू डिक्रीज और डिक्लाइन, और टू फॉल स्लीव, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ का इस यहाँ पे एज ए वर्ब ये मतलब है। एज ए नाउन इसका मतलब है स्टीप, डिक्लाइन, या लोकेशन वेयर यू लीव समथिंग और समवन, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि मदर टेरेसा जो थी तो एथनिसिटी के हवाले से अल्बानिया सी थी, और जो इसकी नेशनलिटी थी वो इंडियन थी, ठीक है। अगला जो एमसीक्यू था कि बिकॉज इज, तो बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है। मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद था CDMA, बस बच्चों ने CDMA सेंड किया हुआ है, तो CDMA का मतलब है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। अगला एमसीक्यूज था अकॉर्डिंग टू इज, तो अकॉर्डिंग टू इज द कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक है। इसके बाद XOR था, तो ये मेरे ख्याल से कंप्यूटर के हवाले से कुछ चीज है कि, तो इसका मतलब जो है एक्सक्लूसिव OR है, ठीक है। इसके बाद LIFI, तो ये लाइट फाइडिलिटी, यानी वायरलेस, इसका मतलब है कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि कंदारा वाज कंकर्ड बाय, तो आंसर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद मैथ्स के हवाले से क्वेश्चन था कि असलम bought for 3 kg of mutton, 1 or 4 kg of rice and 3 packet of apple of 2 or 6 kg and 2 or 3 kg of onion, find the total weight, तो उसमें 4.5 kg था, ठीक है। इसके बाद था कि हु स्टार्टेड मुस्लिम लीग इन बलूचिस्तान बाय कमांड ऑफ कायद आजम, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था काजी मोहम्मद ईसा, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि ग़ज़वे खंदक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की किस तरह मदद की, तो तेज़ आंधी और तूफानी हवा बेचकर, ठीक है। इसके बाद अलमुमीतो, जो अल्लाह का नाम है उसका मतलब है मौत देने वाला। इसके बाद एमसीक्यूज था कि इंटरनल एंगल ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन इज, तो इंटरनल एंगल जो है 5 साइडेड पॉलीगॉन का जो है वो 540, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर था, ठीक है। इसके बाद था कि द 5 स्टार होटल वाज लग्जूरियस, तो 5 स्टार जो था ये क्या है? ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि शी डैश बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर व्हेन आई वॉक हर, अब तो इसमें हेड सही आंसर था। इसके बाद एमसीक्यू था कि शिमला कॉन्फ्रेंस, तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम वेयर द इजिप्टियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, तो स्टार्टेड अलोंग द नील रिवर, ठीक है। इसके बाद प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी वर्क विदाउट, तो ड्राइवर्स उसमें सही ऑप्शन था। एमसीक्यूज था 1 exabyte इज इक्वल्स टू, अब ये स्टेटमेंट स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का दे रहे थे, लेकिन अगर ये मांग रहे थे नंबर में कि कितने मेगाबाइट के बराबर है, या ये यूनिट का मांग रहे थे, तो दोनों मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि आई वाज टायर्ड डैश आई टुक अ नैप, तो देयरफॉर आई टुक अ नैप, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि इफ 10 men constructed 75 किलोमीटर रोड इन 5 days, हाउ मेनी डेज इट विल टेक 5 men टू कंस्ट्रक्ट 45 किलोमीटर रोड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हवाले से इस तरह के एमसीक्यूज मैंने प्लेलिस्ट में ऐड की हुई थी, और जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है क्लास 6 तक तो मैंने कर लिया है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर था 5 men will take 6 days to construct 45 किलोमीटर ऑफ रोड, ठीक है। इसके बाद लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि रूल ऑफ एम्पलीफायर एनकाउंटरिंग एटेन्युएशन, तो ये एम्पलीफिकेशन का काम करती है, ठीक है। इसके बाद था कि कायद आज़म रिमेंड एज गवर्नर जनरल फॉर हाउ मच टाइम, तो उसमें जो अभी एमसीक्यूज मिला है तो वो 14 मंथ उसमें मेंशन था, ठीक है। तो 14 मंथ सही ऑप्शन था, ठीक है।
इसके बाद MCQs था कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूब शेप्ड स्विमिंग पूल इज 10,648 meter cube. What is the cost of tilling its base floor at the rate of R is 5.85 per square meter? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 41,140. नेक्स्ट MCQs था कि in 30 packets 1,350 kilogram of rice are packed. How many kilogram of rice will be packed in 38 such pockets? ठीक है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है, तो इसमें 1710 kg. ठीक है, इसके बाद MCQs तक रिजोल्यूशन इज ऑफ एन एक्सप्रेशन पिक्सल पर इंच इसका सही आंसर था. नेक्स्ट MCQs तक व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए फ्लो चार्ट इन एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम. तो इसका जो सही आंसर था होता टू आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर एंड वीकनेस. ठीक है, इसके बाद MCQs तक द फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस इज द इंटरनेट वाज स्विच्ड कॉल्ड इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर. ठीक है, अगला MCQs था कि द गिच फंक्शन रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डैश इट ऑन द स्क्रीन एंड हाइड्स इट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, इसके बाद MCQs तक कायद-ए-आज़म डाइड आफ्टर सर्विंग पाकिस्तान फॉर तो 1 year and 25 days. ठीक है, इसके बाद MCQs तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीफिक्स, तो री जो था वो प्रीफिक्स था. ठीक है, इसके बाद MCQs तक दिस इज माई नोटबुक एंड दैट वन इज यूर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड. तो अंडरलाइन वर्ड या ये माई एंड यूर आर द पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, इसके बाद MCQs तक द वर्ड विच कनेक्ट वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन ए सेंटेंस, तो इसको हम कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, इसके बाद MCQs तक हु रोट द पोएम गोल्डन सन, तो ये लिनोड हेट्रिक ने लिखी थी. ठीक है, इसके बाद MCQs तक द पैरामीटर ऑफ द डोर विद लेंथ ऑफ 210 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 118 सेंटीमीटर इज तो 656. पैरामीटर का जो फार्मूला है 2 into लेंथ प्लस विड्थ पे कर ले तो ये आपके साथ आंसर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ MCQs मुझे मिले थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए. हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शन मैंने गलत भी बताए हों, लेकिन जो गलत हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि जो नए स्टूडेंट आके देखें तो उसको एम्बिग्विटी उनकी क्रिएट ना हो. ठीक है, और भी जो MCQs मैंने मेंशन नहीं किए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंशाल्लाह. तो जो अगले पेपर होंगे इसके भी सबसे पहले मैं ही आपके साथ जो पेपर है वो डिस्कस करूंगा. तो दुआओं में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.